यदि समझाने से सब समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। इसलिए कहते हैं कि सुई का काम सुई करती है और तलवार का काम तलवार। यार माँ को मौत से डर नहीं लगता, लेकिन इस ख्याल से जरूर लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का इतना ख्याल कौन रखेगा। कड़वा है लेकिन सच है। आजकल जितना प्यार बच्चे अपने माँ बाप को टिकटॉक पर दिखाते हैं ना, उतना यदि असल में कर ले तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। कड़वा है लेकिन सच है। यदि आपको अपने प्यार को सफल बनाना है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दें। यदि वो धोखेबाज होगा तो आपको धोखा देकर चला जाएगा, लेकिन यदि सच्चा होगा तो जीवन भर आपके साथ रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। कोई भी इंसान आपका आसानी से यूज कर लेता है तो मेरी इन 3 बातों को हमेशा फॉलो करना। पहला, सबको खुश करना बंद करो, क्योंकि आप सबको खुश देखना चाहते हो और वो सभी आपका यूज करते हैं। दूसरा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो। पहले खुद की इज्जत करो, फिर दूसरों की करो। और तीसरा, हर बात में हाँ बोलना जरूरी नहीं है। जहां बहुत जरूरी नहीं हो वहां ना बोलना। कभी किसी को समय देने के लिए फोर्स मत करो। यदि उसको आपकी वैल्यू होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। यदि जिस्म पाना मोहब्बत है तो हमको कभी मोहब्बत हुई ही नहीं, और यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको हमसे कभी मोहब्बत हुई ही नहीं। करीब है लेकिन दूरियों के साथ। आप जी तो रहे हैं लेकिन मजबूरियों के साथ। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया ढूंढो, अगर वो आपके अंदर नहीं तो कहीं नहीं। यूं तो जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हम जिक्र उसी का करते हैं जो हमें मिला नहीं। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास। उसने माँ को बोला आज एक दुविधा में हूँ माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? बोला बेटा आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसे तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं देता। जिसमें पैसे तो बहुत है लेकिन मन गवाही नहीं। माँ ने बोला बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूं कि रोज सुबह जब मैं तुझे घर में जगाने आती हूं ना तो बहुत आराम की नींद सो रहा होता है। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं और तू जागता मिले। बाकी तू समझदार है। मां बोल के चली गई। मां बोल के चली गई और बेटा बोला ममा आई गॉट माई आंसर। आई गॉट। हार्ट अटैक का आदमी बच सकता है, कैंसर का आदमी बच सकता है, नेगेटिव आदमी ना बचता है ना बचने देता है। वो अपने इर्द गिर्द के कम से कम 20 किलोमीटर के रेडियस को ना करप्ट करता है। कम से कम 20, ज्यादा भी हो सकता है। पेसिमिस्ट वो आदमी होता है जिसको आप दूध के दरिया से दूध लाने को भेज दो, अगर शहद के दरिया से शहद लाने को भेज दो तो वो बिना कुछ लाए वापस आएगा। वो लेके पता क्या आएगा? कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, तो मैं खाली हाथ ही आ गया। उसको कहीं भेज दो खाली हाथ ही लौटेगा। इसको हर अच्छाई में बुराई नजर आती है सर, हर अच्छाई में बुराई। मक्खी है मक्खी, पूरे शरीर में जहां फुंसी होगी साला वहीं बैठेगा जाके। पेसिमिस्ट। विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर है, राइट? ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टीम के लिए तो रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मिल रहा है। हेलो, है ना? ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो रिवॉर्ड मिल रहा है। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एडवर्टाइजमेंट मिल रही है। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसको एंडोर्समेंट मिल रही है। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये ब्रांड एम्बेसडर है। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो रिवॉर्ड मिल रहा है। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये सब मिल रहा है। तो कभी भी जिंदगी में आपका फोकस, आपका खोपड़ी रिवॉर्ड पे नहीं होना चाहिए, आपका खोपड़ी कंट्रीब्यूशन पे होना चाहिए। नॉन स्टॉप कंट्रीब्यूशन होगा तो नॉन स्टॉप रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली आपकी झोली में गिरता रहेगा। ये वो 2 ट्रेड्स हैं, ये वो कमांडमेंट्स हैं जो आपको ग्रोथ में हमेशा इंफिनिटी लेवल पे ले जाएंगे। ये वो 2 चीजें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आपने इन दोनों चीजों को फॉलो किया, ईमानदारी से अपने दिल में उतार लिया, तो ये आपको टॉप पर पहुंचाएंगे भी सही और टॉप पर रखेंगे। खड़े रहते हैं, देखो घड़े को उल्टा रख दो, कितना दुनिया भर का बरसात हो जाए उसके अंदर एक बूंद भी नहीं जाती। उल्टे घड़े सुने आपने, है ना? उल्टे होते हैं। कितनी बारिश हो जाए इसमें बूंद नहीं जाती, क्योंकि इसने अपना घड़ा। कुछ और कलाकार ऐसे होते हैं जिनके घड़े तो सीधे होते हैं, सीधा ही रखा होता है, फिर भी पानी की बूंद भरती नहीं है, नीचे तली में छेद रहता है उनके। तली समझते हैं ना आप? तो उसके तली में छेद रहता है।
इंद्र देवता अपना पूरा प्रयास करके हार जाते हैं, उसमें कुछ समाता नहीं। एक जगह ट्रेनिंग देने गए, तो ट्रेनिंग देते देते उन्होंने पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं? तो लोगों ने बोला जी हमको नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले हैं। बोला जब तुमको पता ही नहीं है तो फिर मैं क्यों बोलूं? तो फिर वो चला जाता है गुस्से में। तो अगली बार फिर उसको दोबारा बुलाते हैं, फिर आता है। अब लोगों को पता होता है क्या पूछेगा। बोले तुमको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं? लोगों ने बोला हाँ हमको पता है तुम क्या बोलने वाले हो। तो बोला फिर काहे को बोले? तो फिर वो चला जाता है। फिर उसको पकड़ के लाते हैं अगले ट्रेनिंग के लिए कि चल भाई चल चल चल। तीसरी दफा फिर आता है। अब लोग आपस में सेटिंग कर लेते हैं कि ये कलाकार आदमी है, तो पूछता है कि आप में से सबको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं? आधे बोलते हैं हमें पता है, आधे बोलते हैं हमें नहीं पता। तो कहते हैं जिनको पता है वो उनको बता दें, जिनको नहीं पता मेरी क्या। एक भी नकारात्मक विचार को मत घुसने देना। ये तुम्हारे दिमाग में क्या बवाल मचा जाएगा ना, इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। मेरी बात को सीरियसली समझना यार। तुम कहते हो कि नेगेटिव सुनने से फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं बर्बाद करता है अंदर अंदर कहीं जाके। फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फालतू फंड की संगत में मत रहना। क्या फर्क, एक गलत लाइन तुम्हारे कान में गई हुई तुम्हारे परिवार का, आने वाली जनरेशन का भविष्य तबाह करने के लिए काफी। एक लाइन। तुम विश्वास करो या पानी का जहाज हमेशा सुरक्षित बंदरगाह पे होता है, लेकिन वहां रहने के लिए बना नहीं है यार। पानी का जहाज बंदरगाह पे ही सुरक्षित होता है, दुनिया कहती है, लेकिन वहां रहने के लिए बना नहीं है। रहने के लिए कहां बना है? समुद्र के अंदर जाए, तूफानों से लड़े, लहरों से लड़े, अटखेलियां खेले, जहां जाना है जाए, लौटे लौटे ना लौटे ना लौटे, लेकिन एटलीस्ट जिसके लिए बना है उसके लिए तो जाए कंफर्टेबल। लेकिन कहां है? बंदरगाह पे। उड़ने वाला जहाज कहां ज्यादा सुरक्षित है? एयरपोर्ट पे। कोई तकलीफ नहीं है। जेट एयरवेज के खड़े हैं, मैं देखता हूं। हाँ जी, वो आसपास की एयरलाइन जाती होंगी तो मुंह चढ़ाते होंगे उसको साले को। हम फिर गए, तू साले यहीं रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी सामने से टेक ऑफ कर जाएंगे, आप अगर एयरपोर्ट से उड़े नहीं। तो टाइम है आपका कंफर्टेबल सिचुएशंस को छोड़ देने का। इतना है और कमाई इतनी है। तो हम सोचते हैं कमाई बढ़ाएंगे ना तो फिर कुछ करना पड़ेगा। फिर नौकरी के बाद 4 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं? कमाई के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम इस खर्चे को कम करते 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 कमाई के बराबर ले आते हैं। फिर कहते हैं जिंदगी तो सेट है, खर्चा इज इक्वल टू कमाई, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी कंफर्टेबल। हेलो, तो खर्चा कम करके आप कंफर्टेबल हैं। मेरी कहानी कुछ और है, मैं कुछ क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं खर्चे वाला जो सर्कल है ना, अपने को छेड़ने का जरूरत नहीं है यार। इसको तो बढ़ाने का जरूरत है। मैं बोलता हूं जो इनकम वाला सर्कल है ना, इस पे काम करने का जरूरत है। और इस पे काम करते 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 इतना बड़ा ले जाएं कि एक्सपेंसेस का सर्कल सारा उसमें समा जाए पूरा का पूरा। आज तुम्हारे पे 2 लाख रुपए की EMI हो खाली, बस तुम्हारा बाप भी नहीं सोएगा रात में। हाँ, रात भर नींद नहीं आएगी, साला पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। खोपड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? अब लाइबिलिटी है नहीं। एसी ऑन किया, सो गए, 1 तारीख को पैसा आ जाएगा। ऐसी की तैसी में जाए दुनिया, हम सेटिस्फाइड हैं। वी आर सेटिस्फाइड, आई हैव नो इश्यूज। कुछ मत करो, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। देखो, ये सिचुएशन में आपको खुद अपने आप को डालना पड़ेगा। नोबडी एल्स विल कम, कोई नहीं आएगा आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या तरीका है? मैंने बोला यही तरीका है। हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते। मैं बता रहा हूं सर, जब 15 दिन छुट्टी होती थी ना स्कूल एग्जाम के अंदर, 15 दिन किसी एक पेपर में छुट्टी होती थी, टट्टू नहीं पड़ता था। एक दिन छुट्टी हो, साला आग लगा देता है। सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, तोता उसके अंदर मस्त है। क्यों मस्त है? क्योंकि खाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत उसको है ना। सुबह सुबह जो गृहिणी होगी जिसके घर में वो तोता रहता होगा, वो सुबह सुबह उसको परोठा बना के खिलाएगी। बच्चे आएंगे, कभी कभी काजू खिलाएंगे, कभी बादाम खिलाएंगे, अमरूद काट के खिलाया जाएगा, हरी मिर्च खिलाई जाएगी। मिट्ठू मिट्ठू भी करते हैं ना, मिट्ठू मिट्ठू बच्चे, वो मिट्ठू भी आ जाता है आगे चौंच हिलाता हो।
और उससे बढ़िया जिंदगी क्या है? तीनों टाइम का खाना, बिल्ली खाएगी नहीं, सुरक्षित है। पानी लगेगा नहीं, सुरक्षित है, हर तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये जिंदगी क्या घंटा जिंदगी? ये कोई जिंदगी है? ये जिंदगी कोई जिंदगी है? उससे बेहतर आकाश में उड़ता 100 साल की जगह साला 30 साल जीता, लेकिन जीता तो मस्त।